ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि निंदा करने से फायदे और नुकसान। हम सभी किसी न किसी समाज में हर व्यक्ति प्यार से जीना चाहता है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कई बार किसी भी समाज में, चाहे हम साधक हो, चाहे हम उन्नति के पथ पे हो, तो 4-5 जब हम बैठ लेते हैं तो निंदा करना शुरू कर देते हैं। निंदा के पीछे का मतलब होता है कि चारों तरफ वो बताते हैं कि हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं, और इनका ध्येय ही होता है ऐसा कि वो व्यक्ति चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हैं, हर जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं साधु हूँ, ये चोर है। निंदा करने का मतलब ही, उसके पीछे का अभिप्राय ही होता है कि उनको नीचा दिखाना, और हम इनको नीचा दिखा देंगे तो हम ऊपर हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि निंदा हमारे पतन का जड़ है। निंदा ईर्ष्या के कारण की जाती है, और निंदा करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। बाबा ने कहा कि परचिंतन पतन का जड़ है। परचिंतन हमें नहीं करना है, इसलिए कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वाले को अपना मित्र समझना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, अपने घर के बगल में रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी बिना साबुन हमारे मन को वो, हमारे पापों को वो धुलाई कर रहा है, हमारे सारे पाप धो रहे हैं। इसलिए कई बार कई साधु संत ने ये भी कहा है कि निंदा करने वाले को कभी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले हमारे सभी पापों को बिना खर्चा, बिना कोई कौड़ी लिए हुए, बिना पैसे लिए हुए वो हमारे पापों को धो रहे हैं। इसलिए निंदक को हमेशा कहते नियरे रखो, हमेशा नजदीक रखो, ताकि आपके पापों को धोए वो, आपके सारे अवगुणों को धो रहे हैं वो, आपके पापों को खुद वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए उससे अच्छा मित्र हमारा कौन है। इसलिए बाबा ने कहा है कि वो तुम्हारे मित्र है। वो तो अपने पतन की ओर जा ही रहा है, लेकिन तुम्हारे वो मित्र है, क्योंकि वो तुम्हारे पापों को धो रहे हैं, तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं, तुम्हें सोमान की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि अगर 1 गुना कोई किसी का निंदा करता है तो समय आने पर 10 गुना उसका निंदा कोई न कोई कर देता है। इसलिए हम सभी को किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से उनका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा शूकर के समान होते हैं। जो निंदा करने वाले होते हैं शूकर के समान होते हैं। शूकर तो विष्ठा को साफ करते हैं, लेकिन वो आपके पापों को साफ करते हैं। इसलिए निंदक को शूकर के समान माना गया है। कभी भी हम 5 लोग जब बैठते हैं तो छठे का निंदा करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम 5 लोग जो बैठे हुए 5 लोगों की निंदा नहीं करते हैं, जो 5 उसमें से हैं, लेकिन हम छठा का निंदा करते हैं, जो छठे वहाँ पर नहीं है। मान लीजिए ए और बी हम हैं एक जगह, और सी कहीं बाहर गया हुआ है, तो हम सी की निंदा करना शुरू कर देते हैं। ए और बी दोनों मिल करके अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो सी का सारे पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। हमने एक प्रयोग किया। एक माता हमारे पास आई, वो बहुत पीड़ित थी, घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। तो हमने उन पर प्रयोग किया कि आप किसी का निंदा तो नहीं करते हैं।
तो बोला नहीं। दूसरे दिन हमने कहा कि आप अगर करते भी हैं तो उसकी महिमा कीजिए, उसके लिए अच्छा सोचिए। तो उन्होंने दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उनके महिमा थोड़ा सा कर दी। वो माता ने सुन लिया उसको कि मेरी महिमा कर रहे हैं, तो उनसे उनको दुआएं मिलना शुरू हो गया। और जब दुआएं मिलना शुरू हो जाता है तो उसके सारे दर्द गायब होना शुरू हो गया। बोला आज मैं ठीक, बहुत प्यार से सोया हूं। क्यों सोयो भाई प्यार से? मैंने कहा ये बात है कि आपने निंदा करना किसी का छोड़ दिया आज से। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आज बीमार भी पड़ रहे हैं व्यक्ति, दिन भर किसी न किसी का निंदा करते हैं, दिन भर किसी न किसी का चुगली करते हैं, अन्यथा वो ये बता रहे हैं कि मैं सबसे ठीक हूं, मैं साधु हूं, और ये गलत है। इस गलत फहमी में रहते हैं व्यक्ति कि मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, मेरे मन मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो उसकी हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे बाबा ने अभी मुरली में बोला कि बैठ के हम महाभारत, गीता और रामायण शुरू कर देते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट जाता है, पतन होता है और आत्मिक शांति चली जाती है। निंदा के बाद देखे होंगे, चुगली के बाद देखे होंगे, आत्मिक शक्ति चली जाती है, हम अपने आत्मा से को खाली महसूस करते हैं। इसलिए हम सभी को किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। कोई साधक अगर किसी का निंदा करते हैं, साधक जो बड़े हैं वो निंदा किसी का नहीं करते हैं। अगर वो निंदा करते हैं तो वो साधक नहीं है, वो अपने आप को ढोंग रच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं साधना में तल्लीन हूं। यह भी गुरुवाणी में कहा गया है कि 100 कुएं खोदा लो, तालाब बहुत खोदा लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ, पूरी दुनिया घूम के और तीर्थाटन करके आओ, लेकिन आपने किसी की निंदा कर दी तो सारा व्यर्थ गया, सारा पुण्य आपका व्यर्थ गया। गुरुवाणी ग्रंथों में गाया गया है कि आप निंदा नहीं करो किसी का, क्योंकि आप उनके पाप को ढोना शुरू कर दिए हैं। ये सारा पूजा पाठ, जो भी आपने शास्त्र पढ़ी है, जो भी आपने तीर्थाटन किया है, चाहे आप कुआं खोदवाए हैं, चाहे लोगों को पानी पिलवाए हैं, चाहे आपने बहुत सारे पुण्य किया है, मंदिर बनाए हैं, अगर आप बैठ के निंदा करना शुरू कर दिए दूसरों का तो सारा पुण्य आपका धुल करके निंदा जिसका करते उसके ऊपर चला जाता है और आप खाली के खाली रह जाते हैं। इसलिए हमें निंदा किसी का नहीं करना चाहिए। एक बार की कथा है, लिखा गया शास्त्रों में, वेदों में, कि एक राजा ने बहुत बड़ी भोज दिया, ब्रह्मा भोज दिया, बहुत सारे साधु संतों को बुलाया और वो खीर बन रहा था, खीर बनाया जा रहा था और भी पंडित लोग खीर बना रहे थे। ऊपर से एक बाज किसी सांप को लेकर के भागे जा रहा था, तो सांप ने कुछ विष छोड़ा उसको मारने के लिए, बाज को डंक मारने के लिए, लेकिन वो विष उस खीर में पहुंच गया। खीर बनने के बाद बहुत सारे साधु उस खीर को खाए और सभी साधु शरीर छोड़ दिए, जितने भी ब्राह्मण थे शरीर छोड़ दिए। तो ब्रह्मभोज राजा बड़ी पश्चाताप किया और भी वो लोगों से पूछा। अब नारद जी ने कहा कि भाई ये जो पाप का सजा है किसको मिलना चाहिए? वो पाप की सजा कौन पाप किया? न राजा पाप किया, वो तो ब्राह्मण भोजन करवा रहे थे, न पंडित जो बना रहे थे उन्होंने ने पाप नहीं किया। तो कुछ दिनों के बाद बहुत सारे फिर से साधु, एक पड़ोसी से पूछा, राजा के पास मैं जाना चाहता हूं, राजा बहुत दानी है, तो उसका राजा का घर कहाँ है? तो राजा के घर ढूंढते ढूंढते एक माता मिल गई, रास्ते में पानी भर रही थी। वो माता से पूछा, वो राजा कौन है जो बहुत बड़े दानी है, दान पुण्य करते, लोगों को खिलाते हैं, वो राजा के पास जाना चाहते हैं। तो माता ने कहा कि वो राजा साधु को मारने वाला है, ब्राह्मण को मार दिया खिला खिला के, आप उसके घर जाओगे?
तब नारद जी ने जो हमारे जो भी देव लोग थे उनको बोला कि देखो, फरिश्ता को बोला कि देखो ये महिला के ऊपर ये सारे पाप मर दो तुम। क्यों? क्योंकि महिला ही निंदा कर रही है, और ये तो देखी नहीं है, उन्होंने तो जानी नहीं है, बिना जाने बुझे वो राजा की ग्लानि कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो सारा पाप इस महिला पे डाल दो। तो जो भी पाप था उस महिला पे डाल दिया। तो महिला ने फिर से जा कर के ऊपर भगवान जी से पूछा, भगवान जी मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे ऊपर इतने सारे राजा का पाप मेरे ऊपर चढ़ गया? तो भगवान जी ने बताया कि देखो, तुमने जो साधु को रोका, राजा तो दानी थे, राजा ने पाप नहीं किया था, जाने अनजाने में ऐसा हुआ, लेकिन तुमने जो ग्लानि करना शुरू कर दिया उसका, ये इसलिए सारे पाप तुम्हारे ऊपर चला गया है। इसलिए अब प्रायश्चित करने के लिए तुमको उसके राजा के घर में जाके नौकरानी बनना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य व्यर्थ गया, तुम्हारा पूजा व्यर्थ गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साधु संत का, वैसे भी कहा गया है कि अगर हम साधु संत का और राजा का, जो साधक है उसका, गुरु का और माता पिता का निंदा करते हैं तो हम घोर पाप के भागी बनते हैं। इसलिए उसका कर्म जो भी कुछ कर रहा है वो भोगेगा ही। हम अगर उसको निंदा करते हैं तो उसका पाप हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को निंदा नहीं करना चाहिए। हम निंदक किसी का बन जाते हैं तो उनका सारा पाप हमारे ऊपर आ जाता है और हम उस पाप के भागी हो जाते हैं। हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा, ये व्यर्थ है। परदर्शन, परचिंतन में लग जाते हैं तो हम स्वचिंतन नहीं कर पाते हैं, और स्वचिंतन नहीं होता है तो वो दिन भर हम बैठ करके निंदा करते हैं दूसरों की, क्योंकि हम खाली हैं और खाली होते जाते हैं। निंदा का अभिप्राय ही होता है कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं और अपने को साधु बताएं कि मैं बहुत अच्छा हूं, और दूसरे, ये भी एक होता है दूसरे को गिराना, दूसरे के आत्मबल को कमजोर करना। लेकिन सबसे पहले अपना आत्मबल कमजोर होता है किसी की अगर हम निंदा करते हैं तो। इसलिए हम सभी को किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा, हमारे ऊपर पड़ जाएगा अगर किसी की निंदा करते हैं तो। इसलिए मेरे भाई बहनों, निंदा करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। कभी भी आपने कितना भी योग लगा लिया, कितना भी आप मुरली पढ़ ली, कितना भी पुण्य कमा लिया, अगर आप निंदा करने लगे, निंदा करने के बैठे, तो सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। जैसे कि दूध में थोड़ी सी विष डालते हैं तो सारा दूध विष के बराबर हो जाता है। इसलिए हम भाई बहनों को किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। आज हम निंदा किसी का करते हैं, कल हमारे पास लौट के आता है। जैसे गुंबज में हम कुछ बोलते हैं, मान लो राम राम बोलते हैं, तो राम राम बाद में लौट के आता है। एक बच्चा छोटा था, उसको माँ बाप कुछ बातों से डांट दिया, वो जंगल में गया और जंगल में कहता आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। उत्तर सुनाई दे रहा आई हेट यू, आई हेट यू। एक बार वो बोला बच्चा, और 20 बार उस पहाड़ी में आई हेट यू की आवाज आ रही है। तो मम्मी से पूछा, मम्मी मैं बोल रहा था आई हेट यू, तो बोला भगवान जी ने, मम्मी ने बताया कि भगवान जी ने तुम्हारे लिए बोला आई हेट यू, क्योंकि मम्मी को तुमने बोला आई हेट यू। तो हम निंदा जिसका करते हैं तो समय पा करके कई गुना हमारी निंदा हो जाती है, जो हमारे मीठे बाबा ने बताया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे
साथियों, हम सभी किसी का निंदा नहीं करें, क्योंकि इससे हमें बहुत घाटा है, बहुत नुकसान है। हमारी योग लगना बंद हो जाता है, हमारे टाइम वेस्ट जाता है, हमारे आत्मा का बल छिन्न हो जाता है और हम आगे बढ़ने से वंचित हो जाते हैं। ओम शांति।